हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो विषय है वो न केवल एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए बल्कि भारतवर्ष में रह रहे वो तमाम लोगों के लिए जो यह जानना चाहते हैं कि उनकी संस्कृति का मूल क्या है, उनकी संस्कृति का उद्भव कहाँ से हुआ है, उनके द्वारा जो भी संस्कार किए जाते हैं उन संस्कारों का जन्म कहाँ से हुआ है। तो इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वह उत्तर है वैदिक संस्कृति। तो आज हम वैदिक संस्कृति के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैदिक संस्कृति दो भागों में बटी हुई थी, एक ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक के काल को यानी कि 1500 बीसी टू 1000 बीसी एंड उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक के काल को यानी कि 1000 बीसी टू 600 बीसी के बीच के काल को कहा जाता है। अब बारी आती है कि हम वैदिक संस्कृति को जानने से पहले इसके कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें। तो समकालीन परिस्थितियां उस समय जो थी विश्व की अनेक अन्य भागों में जहां भी संस्कृति सभ्यता पल बढ़ रही थी, तो उनमें भी कहीं न कहीं हमारे वैदिक संस्कृति का जिक्र है। इनका सबसे सबसे प्रबल उदाहरण है ईरान। तो ईरानी आर्यों का ग्रंथ है जिसका नाम ज़ेंदावेस्ता है, यानी ईरानी आर्यों का ग्रंथ ज़ेंदावेस्ता। ज़ेंदावेस्ता में वैदिक देवताओं का उल्लेख है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ईरान जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ देश है और आज़ादी के बाद ही पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, नहीं तो भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करता था। तो ईरान इसका मतलब है कि हमारा पड़ोसी देश हुआ उस हिसाब से तात्कालीन परिस्थितियों में। तो जिंदावस्था में वैदिक देवताओं का उल्लेख है। प्राचीन ईरानी असुर के उपासक थे, प्राचीन ईरानी असुर के उपासक थे और उनका देवता अहुर मजदा था। भारतीय पुरातात्विक वस्तुओं के प्रमाण से यह माना गया है कि आर्य धूसर मृदभांड संस्कृति के रचयिता थे, यानी प्रिंटेड गैरीवेयर्स के रचयिता थे, तथा इनका केंद्र गंगा यमुना दोआब में था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब बात करते हैं हम आर्यों के निवास स्थान को के बारे में। तो आर्यों के निवास स्थान के विषय में भी काफी मतभेद है। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि आर्यों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था, जबकि दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों का निवास स्थान तिब्बत बतलाया है। राजबली पांडे मध्य देश को, तो मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को, वहीं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव एवं गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं। इन तमाम उधेड़बुन के बाद भी सामान्य मत यह है कि आर्य मध्य एशिया एवं यूरेशिया के क्षेत्र के निवासी थे। यूरेशिया जो कि यूराल पर्वत आप जानते हैं जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, यूराल पर्वत के आसपास के भाग को हम यूरेशिया कहते हैं। तो ये लोग यूरेशिया के क्षेत्र के निवासी थे। अब बात करते हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को छोड़कर शेष तीन वेद यानी कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद को रखा जाता है। ऋग्वेद। अब हम बात करते हैं मनुष्य जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाने वाला ग्रंथ जिसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं जो 10 मंडलों में विभक्त हैं। दूसरा और सातवां मंडल सर्वाधिक पुराना है, प्राचीन है। प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। प्रत्येक मंडल की रचना अलग अलग ऋषियों द्वारा की गई है। स्त्रियां जो वैदिक ऋचाओं की रचयिता थी उनमें प्रमुख लोपामुद्रा थी जो आगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वेद से संबंधित पुरोहित को होता कहा जाता था।
ऋग्वेद के प्रमुख पुरोहित विश्वामित्र एवं वशिष्ठ थे। ऋग्वेद में विष का 176 बार एवं अश्व का 215 बार उल्लेख है। विश्वामित्र द्वारा रचित हमारे दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब बात करते हैं हम सामवेद की। तो सामवेद यह ग्रंथ गायन प्रधान ग्रंथ है, जिस कारण इसे गायन ग्रंथ भी कहा जाता है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी ग्रंथ से मानी जाती है। इसमें कुल 1810 मंत्र हैं, जिसमें 75 नए श्लोक हैं, बाकी ऋग्वेद में पाए गए हैं। इसे गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता था। देवताओं की स्तुति के समय विशेष रूप से गाया जाता था। यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ एवं कर्मकांडों को संपादित करने की विधि की चर्चा की गई है। इसके पुरोहित को अधर्यु कहा जाता था। इसमें सर्वप्रथम राजसु एवं वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद यह अंतिम वेद है। इसमें कुल 731 सूक्त, 5849 मंत्र तथा 20 कांड हैं। इसकी रचना अथर्वा एवं आंग्रिस नामक 2 ऋषियों ने की है। यह अनार्यों द्वारा रचित माना जाता है। इसमें लौकिक जीवन, जादू टोना, भूत प्रेत, गृह सुख, जड़ी बूटी इत्यादि का वर्णन है। इसके 10 सूक्त दुदुम्भी को समर्पित हैं। अथर्ववेद से जुड़े पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अब बात करते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ की। तो वेदों की सही व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अरण्यक। अरण्यक का शाब्दिक अर्थ वन या जंगल होता है। अरण्यक ग्रंथ की रचना जंगल में हुई। इसमें कर्मकांड से ज्ञान मार्ग की ओर संक्रमण की विवेचना की गई है। प्रत्येक वेद के अलग अलग अरण्यक ग्रंथ हैं। केवल अथर्ववेद के कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है। उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पास बैठना होता है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसमें दार्शनिक विचारों का संग्रह है, इसलिए इसे वेदों का सार कहा जाता है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आर्यों का भौगोलिक विस्तार। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु नदी है, जबकि सबसे अधिक महत्व सरस्वती नदी का था। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार एवं यमुना का 3 बार वर्णन मिलता है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि सप्त सैंधव के अलावा गंगा यमुना द्वीप भी ऋग्वैदिक आर्य का निवास स्थान था। ऋग्वैदिक आर्य की राजनीतिक व्यवस्था पे हम चर्चा करते हैं। तो ऋग्वैदिक आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, ऋग्वेद में दशराग युद्ध का वर्णन है, जो रावी नदी के तट पर भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच हुआ था, जिसमें सुदास विजयी रहा। राजा की सहायता करने के लिए सभा, समिति एवं विद्वत नामक संस्था थी। ऋग्वैदिक काल में कर के रूप में बलि लिया जाता था, लेकिन उसे जनता अपनी इच्छानुसार देती थी। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज कबलियाई प्रवृत्ति का था, जिसका मुख्य पेशा पशुपालन था। कृषि इनका दूसरा पेशा था। ऋग्वैदिक समाज 2 वर्णों में विभक्त था, एक श्वेत और दूसरा अश्वेत। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण के रूप में शूद्र की चर्चा की गई है। शायद यह अश्वेतों का वर्ग था। ऋग्वैदिक समाज का मूल आधार परिवार था, जो पितृसत्तात्मक था, किंतु समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। लोपा, धोसा, अपाला, विश्वधरा जैसी वेदों की ऋचाओं की रचयिता का उल्लेख हमें यहाँ मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों तरह के भोजन किया करते थे, लेकिन ऋग्वैदिक आर्य मछली एवं नमक से अपरिचित थे। ऋग्वैदिक आर्य को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख पेशा पशुपालन था। ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख आया है।
आर्यों के जीवन में इसका विशेष महत्व था। ऋग्वैदिक आर्य बाघ से अपरिचित थे। ऋग्वैदिक आर्यों का कृषि द्वितीय पेशा था। ऋग्वेद में मात्र 24 बार कृषि का उल्लेख है। ऋग्वेद में एक ही अनाज जौ का उल्लेख पाया गया है। ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के दस्तकारों की चर्चा है, जैसे बुनकर, कर्मकार, बढ़ई, रथकार इत्यादि। व्यापार जलीय एवं स्थलीय दोनों मार्गों से होता था, किंतु समुद्र मार्ग से व्यापार नहीं होता था। गाय और बैल संपत्ति के प्रमुख प्रतीक थे। गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि जिसका वध न किया जाए या जिसका वध करना पाप हो। युद्ध का दूसरा नाम गविष्ठी था। महाभारत में आपने विराट युद्ध की चर्चा सुनी होगी। वह विराट युद्ध मुख्यतः गाय पे ही आधारित थी। गाय का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता था। बेटी को दुहित्री कहा जाता था। गव्य। अब आते हैं बारी वैदिक काल के कि कुछ प्रमुख शब्दावलियों की, जैसे बकरी के लिए अजा का प्रयोग किया जाता था। जुते हुए खेत के लिए उर्वरा का प्रयोग किया जाता था। हल के लिए लांगल, बैल के लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता था। हल से बनी हुई नाली के लिए सीता का प्रयोग किया जाता था। अनाज नापने वाले पात्र के लिए उर्दर का प्रयोग किया जाता था। अनाज रखने वाले पात्र के लिए स्थिवी का प्रयोग किया जाता था। बादल के लिए पर्जन्य का प्रयोग किया जाता था। ऊन के लिए सुंधव्य का प्रयोग किया जाता था। सोना को हिरण्य या स्वर्ण कहा जाता था। बढ़ई को तक्षण या तवस्त्रा कहा जाता था, जो कि सर्वाधिक प्रतिष्ठित दस्तकार हुआ करता था। नाई के लिए व्राप्त शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं हम ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था की। ऋग्वैदिक देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पृथ्वी का देवता। तो सोम, अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति और नदी, ये सभी पृथ्वी के देवता थे। दूसरा है अंतरिक्ष का देवता। इंद्र, वायु, रुद्र, मारुत और पर्जन्य, ये अंतरिक्ष के देवता थे। तीसरा है आकाश का देवता। सूर्य, मित्र, वरुण, उषा, अश्विनी, ये सभी आकाश के देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार उल्लेख है। यह अत्यंत पराक्रमी एवं शक्तिशाली देवता था। अग्नि के लिए 200 सूक्त का प्रयोग है। यह पुजारी एवं देवता के बीच मध्यस्थ का देवता था। देवासुर संग्राम का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ है। इस काल में प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध हुआ एवं इसी काल में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में जन के स्थान पर बड़े बड़े जनपद का उद्भव होने लगा। राजा के राज कार्य में सहायता देने के लिए सभा समिति का अस्तित्व तो रहा, लेकिन विद्वत समाप्त हो गया। पुरु एवं भरत मिलकर कुरु जनपद तथा तुर्वसु एवं कृवि मिलकर पांचाल जनपद बन गए। राजा बड़े बड़े यज्ञ जैसे राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ आयोजन करने लगे। उत्तर वैदिक काल में बलि एक अनिवार्य कर के रूप में लिया जाने लगा। राजा को राजकाज में सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे, जिसे रत्नीन कहा जाता था। इनकी संख्या 11 थी। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक कालीन समाज का आधार भी परिवार था, जो पितृसत्तात्मक होता था। इस काल में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी। वर्ण कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित होने लगी थी। इनमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था, जबकि शूद्रों की स्थिति दयनीय थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। इन्हें पुरुषों के अधीन माना गया। उत्तर वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख पाया गया है। देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह,
ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का भी प्रचलन शुरू हो गया और आश्रमों की संख्या 4 थी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा का आरंभ होता है यहाँ यहीं से। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री दुख का कारण है, जिसे कृपण भी कहा गया। महिलाओं का पैतृक संपत्ति से अधिकार समाप्त हो गया। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख पेशा कृषि हो गई और पशुपालन उनका दूसरा पेशा हो गया। लोहे के प्रयोग के कारण कृषि में अभूतपूर्व उन्नति देखी गई। अतरंजी खेड़ा से 750 ईसा पूर्व के आसपास कृषि में लोहे के उपकरण के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर वैदिक कालीन दस्तकारी में बढ़ईगिरी, चर्मकार, बुनकर प्रसिद्ध थे, लेकिन रथकार की सामाजिक स्थिति इन सब में श्रेष्ठ थी। इसका कारण यह भी है कि जो भी युद्ध हुआ करते थे, उन युद्धों में राजा महाराजा द्वारा रथों का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में भी व्यापार होता था, जो जलीय एवं स्थलीय मार्गों के साथ साथ समुद्री मार्ग द्वारा भी होने लगा। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाई के रूप में स्वीकार किए गए। तो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। अब इंद्र सर्वोच्च देवता नहीं रहा। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड के स्थान पर दार्शनिक विचारों का भी अवलोकन किया जाने लगा। उपवेद। उपवेद का अर्थ होता है कि जो भी 4 वेद हैं उनके कौन कौन उपवेद हैं। तो इनकी भी संख्या 4 है। चूंकि वेद 4 हैं तो उपवेद भी 4 हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जो कि चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जो संगीत कला से संबंधित है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जो युद्ध कला से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, जो स्थापत्य कला से संबंधित है। अब हम बात करते हैं वैदिक युग के नदी के बारे में। तो ऋग्वेद में 25 नदी का उल्लेख मिलता है। 7 नदियों का उल्लेख बार बार आता है। सिंधु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, किंतु सरस्वती सर्वाधिक पवित्र, पूजनीय एवं आदरणीय नदी थी। कुछ नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम। वितिस्ता यानी झेलम, प्राचीन नाम वितिस्ता का ही आज नया नाम क्या है? झेलम है। वितिस्ता यानी झेलम, अस्किनी यानी चिनाब, पुरुषनी यानी रावी, सुतात्री यानी सतलज, बिपाशा यानी ब्यास, घग्घर यानी सरस्वती, गोमल यानी गोमती, कुब्भा यानी काबुल, कुभ यानी कुर्रम, स्वातु यानी स्वात, द्वासदती यानी चौतांग, सदानीरा यानी गंडक, बेत्रवती यानी बेतवा, त्रुसु या यदुसु यानी सरयू, रेवा यानी नर्मदा, सुसोमा यानी सोहन। संहिताएं। संहिताओं की संख्या 4 है, जिनमें काठक, कपिस्थल, मैत्रेय एवं तैत्तिरीय प्रमुख हैं। उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ आप जानते ही हैं, पास बैठना। उपनिषदों की कुछ प्रमुख उपनिषद इस प्रकार हैं: ईशोपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कौस्तिकी उपनिषद, छंदोयोग उपनिषद। जो भी उपनिषदों की चर्चा की जा रही है, ये सभी के सभी उपनिषद महात्मा बुद्ध एवं पाणिनि से पूर्व के हैं। पुराण। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहा जाता है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, ब्रह्मा पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कर्म पुराण और स्कंद पुराण। सूत्र।
सूत्रों की संख्या 3 है। स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी विधि विधान है इसमें। गृह सूत्र, समस्त लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का संग्रह है इसमें। धर्म सूत्र, मनुष्य के समस्त राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन इसमें समाहित है। कुछ स्मरणीय तथ्य जो हैं, यानी कि किन किन शब्दों का कितनी बार प्रयोग किया गया है वैदिक युग में या फिर वेदों में, वो हम आइए देखते हैं। ब्राह्मण का प्रयोग 15 बार, ये सारे ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द हैं। ब्राह्मण का 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार, वैश्य का 1 बार, शूद्र का 1 बार, जन का 275 बार, विष का 170 बार, सेना का 20 बार, ग्राम का 13 बार, राज्य 1 बार, कृष्टि का 33 बार, पिता का 335 बार, माता 234 बार, वर्ण 23 बार, राष्ट्र का 10 बार, यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार, कृषि का 24 बार, इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार, वर्ण का 46 बार। ऋग्वेद में इन शब्दों के उल्लेख इतने बार हुए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पे हम लोग गौर करते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासनिक इकाई परिवार के ऊपर कुल हुआ करता था, कुल के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर विष, विष के ऊपर जन और जन के ऊपर राष्ट्र। पूर्व दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि के अधिकारी को कहा जाता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य किया करते थे। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि करती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था। ऋग्वेद का सर्वाधिक शक्तिशाली देवता इंद्र एवं उत्तर वैदिक कालीन सर्वाधिक शक्तिशाली देवता प्रजापति। व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। तांबे एवं कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग होता था, जबकि लोहे के लिए श्याम अयस शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में मुख्यतः चित्रित धूसर मृदभांड यानी प्रिंटेड गैरीवेयर का प्रयोग किया जाता था। अस्तो मां सदगमया का सर्वप्रथम प्रयोग उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। वेदांग इनकी संख्या 6 है। वेदांग इनकी संख्या 6 है। 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। शिक्षा का संबंध स्वर विज्ञान से है, कल्प का संबंध कर्मकांड से है, व्याकरण का संबंध समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय से है, निरुक्त का संबंध व्युत्पत्ति से है, ज्योतिष का संबंध खगोल विज्ञान से है। स्मृति, स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा गया है। मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य की स्मृति सबसे प्राचीन है। नारद स्मृति से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। दर्शन, मनुष्य के चिंतन की पराकाष्ठा दर्शन कहलाती है। दर्शन की संख्या भी 6 है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। न्याय के प्रवर्तक गौतम हैं, वैशेषिक के प्रवर्तक कनाद हैं, सांख्य के प्रवर्तक कपिल हैं, योग के प्रवर्तक पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण हैं। ये सभी के सभी कर्मकांड विरोधी हैं। इसके बाद एक और दर्शन की बात कही जाती है और वो है चार्वक। तो चार्वक के प्रवर्तक स्वयं चार्वक हैं। चार्वक के प्रवर्तक स्वयं चार्वक हैं। इन्होंने भौतिकवादी जीवन जीने पर बल दिया और कहा, भव जीवते सुखम जीवते ऋणम कृत्वा घृतम पीवते भस्मी भूतस्य देहस्य पुनर्आगमन कुतः। यानी जब तक जियो सुख से जियो, सुख के उपभोग के लिए अगर ऋण भी लेना पड़े तो ऋण लेकर घी पियो। यह जो शरीर है मिट्टी एवं राख में मिल जाएगा, इसलिए जहां तक हो सके अपने इंद्रियों को तृप्त करें एवं सुख का उपभोग करें। धन्यवाद।